जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा हटाने की एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एमसीडी की टीम बुधवार सुबह 10 बजे जहांगीरपुरी पहुंची और ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया। 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई। याचिकाकर्ता के ऐतराज पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दखल दिया। एमसीडी और दिल्ली पुलिस तक तुरंत ऑर्डर पहुंचाने का आदेश दिया। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मंदिर के अतिक्रमण हटाने के काम को रोक दिया गया था, लेकिन शाम को मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर के अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने का काम शुरू किया गया। स्थानीय निवासी और मंदिर प्रशासन के लोगों ने सड़क किनारे मंदिर की जालियों को हटाने के लिए मजदूरों को लगाया। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर मचे सियासी घमासान के बीच कल शाम असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। हालांकि सुरक्षा हालातों को देखते हुए पुलिस ने ओवैसी को जाने से रोक दिया, जिसके बाद ओवैसी ने बीजेपी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जो कुछ भी हुआ वो तुर्कमान गेट 2022 है। मुसलमानों को कलेक्टिव सजा दी जा रही है। तुर्कमान 2022 कहा आपने। बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है, और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। कल एमसीडी की टीमों ने 3 घंटे तक डेमोलिशन मुहिम चलाई थी। जहांगीरपुरी के कुशल चौक को सुबह सवेरे ही दिल्ली पुलिस के 400 जवानों ने घेर लिया था। एमसीडी के 9 बुलडोजरों ने मोर्चा संभाला। शुरुआत सड़क किनारे पड़े सामान और कूड़े के ढेर साफ करने से हुई। पहले छोटी छोटी गुमटियों पर बुलडोजर चली, इसके बाद पक्के निर्माणों को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे छोटे छोटे इंक्रोचमेंट तोड़ने के 15 मिनट में ही एमसीडी के बुलडोजर फुल फॉर्म में आए। कई जगह दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 10 बजे के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। घरों और दुकानों पर एमसीडी के बुलडोजर चली। पहली बार कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चला। पुलिस ने एमसीडी की टीमों को पूरी सुरक्षा दी थी, इसलिए लोग विरोध नहीं कर पाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन पर रोक लगा दी। जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के सामने हुए अवैध निर्माण को भी निशाना बनाया गया। आरोप है कि हनुमान जयंती वाले दिन पथराव की शुरुआत यहीं से हुई थी। एमसीडी के बुलडोजर ने मस्जिद को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मस्जिद के बाहर बनी दुकान को जमींदोज कर दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी ने ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह दी है। गृह मंत्रालय ने कभी इन पर सख्त एक्शन नहीं लिया। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया? जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। असली मुद्दा महंगाई और बिजली संकट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी जा रहा है। अजय माकन भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली दंगों के आरोपियों को राहत नहीं मिली है। अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वीडियो सबूतों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। अब तक कुल 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच भी तेज हो गई है। बंगाल में सबूत खंगाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम बंगाल के मिदनापुर पहुंची। मुख्य आरोपी अंसार और दिलशाद के बारे में यहां सबूत तलाशने की कोशिश की गई। जहांगीरपुरी में एमसीडी के डिमोलिशन के बाद लेफ्ट समर्थक छात्रों ने जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि एमसीडी के डिमोलिशन में एक समुदाय को टारगेट किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आ रहे हैं।
आज उनकी यात्रा का पहला दिन है। यात्रा के पहले पड़ाव में जॉनसन गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वे विज्ञान एवं तकनीकी मुद्दों पर बात करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाएं। ब्रिटेन की तरफ से किसी तरह का दबाव बनाने की संभावना नहीं है। गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व आज मन रहा है। इस मौके पर आज रात पीएम मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किला परिसर के अंदर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रात 9:15 पर शुरू होगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से होगा। असम पुलिस ने बड़गाम के विधायक और कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया। देर रात पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि उन्होंने कोई ट्वीट किया है जिसको आपत्तिजनक माना गया। इस केस में मेवानी को गिरफ्तार किया गया। जिग्नेश मेवानी को फ्लाइट के जरिए असम ले जाया जा रहा है। जिग्नेश की गिरफ्तारी के खिलाफ आज उनके समर्थक प्रदर्शन करेंगे। कश्मीर के बारामूला में एक एनकाउंटर में 3 जवान घायल हो गए। एनकाउंटर अभी जारी है। आतंकियों की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। एनकाउंटर बारामूला के एक गांव में आज सुबह शुरू हुआ। सुरक्षा बलों को गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। दिल्ली के आईटीओ से लक्ष्मीनगर जा रही एक बस में कल रात भीषण आग लग गई। कोई हताहत नहीं हुआ। वक्त रहते मुसाफिर और ड्राइवर कंडक्टर बाहर निकल आए। आग की वजह पता नहीं चली है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। छह महीने तक चली बैठकों और मुलाकातों के दौर के बाद कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री तय मानी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रशांत किशोर के 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करने को कहा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। वहीं बैठक में राहुल गांधी नहीं पहुंचे। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। यहां पिछले 24 घंटे में 1009 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि यहां 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 5.70% के साथ एक्टिव केसेस बढ़कर 2641 पर पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में इन बढ़ते मामलों के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बूस्टर डोज को सरकारी अस्पतालों में फ्री करने पर विचार किया जा रहा है। डीडीएमए की अहम बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि पब्लिक एरिया में मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहीं स्कूलों को लेकर कहा गया कि ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहने वाली हैं, लेकिन प्रशासन को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ टिप्पणियों के मामले में पंजाब पुलिस मशहूर कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची। विश्वास ने खुद उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंची पुलिस की तस्वीरें पोस्ट की हैं। उनके खिलाफ थाना सदर रोपड़ में केस दर्ज किया गया है। पुलिस की एक टीम उन्हें नोटिस तामील करने पहुंची और उन्हें 26 अप्रैल को रोपड़ थाने में पेश होने को कहा है। इसी केस में अलका लांबा को भी नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस ने लाउड स्पीकर से संबंधित शिकायतों और उसी के बारे में भड़काऊ बयानों पर काम करना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने उन उपद्रवी तत्वों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो अतीत में असामाजिक गतिविधियों, सांप्रदायिक उकसावे में शामिल थे। आईपीसी की धारा 144, 149 और 151 के तहत उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को पहले ही प्रिवेंटिव मेजर के रूप में नोटिस भेजा जा चुका है।